बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जिसका नाम था सावनगढ़। यह जंगल कई प्रकार के जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन इस जंगल का सबसे शक्तिशाली और भयंकर शिकारी था एक बाघ, जिसका नाम था रायसिंह। उसकी ताकत, उसका आतंक और उसकी दहाड़ से सारे जंगल के जानवर डरते थे। उसकी पीठ पर सुंदर सुनहरे धारियां थी और उसकी आंखें जैसे दो जलते हुए अंगारे होती थी। जब वह दौड़ता तो उसकी धरती कांप जाती। उसका नाम सुनते ही बाकी जानवर रास्ता छोड़ देते थे, क्योंकि रायसिंह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन रायसिंह का मन हमेशा कुछ और चाहता था। वह जानता था कि एक दिन वह बूढ़ा होगा और उसकी ताकत कम हो जाएगी। उसे यह डर था कि जब वह कमजोर होगा, तब जंगल की सुरक्षा कौन करेगा? और अगर उसकी ताकत नहीं रही, तो वह जंगल के सभी जानवरों को कैसे बचा पाएगा? एक दिन जंगल में एक नया खतरा आ गया। एक विशाल और उग्र हाथी गजराज जंगल में घुस आया। वह जानवरों के साथ बुरी तरह से व्यवहार कर रहा था, पेड़ पौधों को उखाड़ कर खा रहा था और पानी के स्रोतों को भी गंदा कर रहा था। उसकी शक्ति और आक्रामकता से जंगल के जानवर डर गए थे और कोई भी उसे रोकने का साहस नहीं कर पा रहा था। सभी जानवरों ने रायसिंह से मदद की गुहार लगाई। रायसिंह का दिल डर से भर गया, क्योंकि वह जानता था कि यह हाथी अत्यधिक शक्तिशाली है और उसे अकेले हराना मुश्किल होगा। लेकिन वह समझने लगा कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे अपनी बुद्धिमानी का भी इस्तेमाल करना होगा। रायसिंह ने सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया। उस दिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने सबको ध्यान से सुना और फिर अपनी योजना बताई। हम सब एकजुट होकर इस संकट का सामना करेंगे, रायसिंह ने कहा। हाथी को हराना आसान नहीं है, लेकिन हम अगर मिलकर काम करेंगे तो हम उसे हरा सकते हैं। सभी जानवरों को समझाते हुए रायसिंह ने कहा, बंदर, तुम अपनी चपलता से हाथी का ध्यान भटकाना। तुम उसकी आंखों में धूल डालकर उसे अस्थिर कर दो। लोमड़ी, तुम जंगल के पेड़ों से उसे घेरकर उसकी दिशा बदलने की कोशिश करो। और बाकी सभी जानवर, हम सब मिलकर हाथी को धीरे धीरे जंगल से बाहर करने की कोशिश करेंगे। सभी जानवरों ने रायसिंह की बातों को ध्यान से सुना और उसकी योजना के अनुसार काम करने का तय किया। अगली सुबह जब गजराज जंगल के बीचों बीच आकर अपनी मस्ती कर रहा था, तभी बंदरों ने पेड़ों से कूदकर उसकी आंखों में धूल डाल दी। गजराज घबराया और गुस्से में दहाड़ने लगा, लेकिन तभी लोमड़ी ने चतुराई से उसे एक दिशा में घेर लिया। गजराज को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह इधर-उधर दौड़ने लगा। रायसिंह और बाकी जानवरों ने मिलकर उसे धीरे-धीरे जंगल के बाहर खदेड़ा। हाथी ने कई बार अपना भारी पैरों से जमीन को हिला दिया, लेकिन सभी जानवरों ने मिलकर उसे बाहर किया। गजराज जंगल से बाहर चला गया और फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं आया। रायसिंह ने साबित कर दिया कि केवल ताकत से काम नहीं चलता, बल्कि जब तक आप बुद्धिमानी से काम नहीं करते और सबका सहयोग नहीं प्राप्त करते, तब तक बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल नहीं हो सकती। सभी जानवरों ने मिलकर रायसिंह की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि उनका सामूहिक बल, समझदारी और साहस ही उन्हें किसी भी मुश्किल से उबार सकता था। रायसिंह ने भी यह समझ लिया कि समय के साथ उसे अपनी ताकत के साथ साथ समझदारी और सहकारिता को भी बढ़ाना होगा। रायसिंह ने कहा, मैं अकेले कभी भी यह नहीं कर सकता था। हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। आज हम सबने मिलकर जंगल की रक्षा की है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन के बाद से रायसिंह ने जंगल के सभी जानवरों के साथ एक नई शुरुआत की। उसने जंगल में न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जानवरों को एकजुट किया। अब हर समस्या का समाधान केवल ताकत में नहीं,
बल्कि समझदारी और एकजुटता में था। राय सिंह ने यह सीखा कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी ताकत को सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करता है। और अगर कोई संकट आता है, तो सब मिलकर उसे हल कर सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।